विचार कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उस बड़ा ही संदेहास्पद है। और सबसे बड़ा संदेह तो तब हुआ जब एक बहुत ही सीनियर पत्रकार कुछ सच्चाई दिखा रहे थे और उसके बाद तुरंत उन पर एफआईआर हो गया। अब जानते ही हैं कि निर्भीक पत्रकार हैं वो। और उसके बाद से ये लगातार सिलसिला चल रहा है और कह रहे हैं इतने इतने वोटर जो हैं फर्जी हैं। आपको पता होगा कि बिहार के कितने कितने लोग महाराष्ट्र में हैं, दिल्ली में हैं, हमारे झारखंड में हैं। तो ये चारों तरफ फैले हुए हैं। बिना ठीक से अगर मान लीजिए उनसे पूछताछ की गई, ऐसी भी कोई सूचना नहीं आ रही है कि सबको बुलाया गया। अगर बुलाया हो गया होता पूछताछ के लिए, उनको अपने आप को साबित करने का मौका देने के लिए, तो बसों में भीड़ होती, ट्रेन में लोग लद के आते हैं। आपने देखा होगा छठ वगैरह पर्व में किस तरह से बस और ट्रेन में भीड़ होती है। ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि किसी को बुलाया गया, किसी से पूछताछ की गई, कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया। इसलिए उनका जो कहना है बिल्कुल सही है कि इस पर अभी से अगर विपक्ष एकजुट नहीं होगा, और अभी ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, इसके बाद झारखंड है, महाराष्ट्र है, पूरे देश में जहाँ भी विपक्षी पार्टियाँ हैं स्ट्रांग हैं ख़ासतौर पर, वहाँ पर इस तरह की गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 98% लोग लगभग एसआईआर में शामिल हो गए हैं, लेकिन 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए तो इतने कम समय में इसने इतनी अफरा तफरी में आखिर क्यों इलेक्शन कमीशन ये काम कर रहा है? इसमें टाइम लेना चाहिए। और ऐसी कौन सी मजबूरी आई? इसका मतलब अभी जो बिहार में जिनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है एक तरह से देखा जाए तो उस इलेक्शन में इसका मतलब सब ठीक था, तो उसको रद्द कर दिया जाए, ये कहते हुए कि उसमें भी गड़बड़ियाँ थी। उसको आप मान्यता दे रहे हैं उस इलेक्शन को, और उसमें सरकार भी चला रहे हैं, तो आप कहिए कि भाई गड़बड़ी हो गई है उसमें, उसको भंग कर दिया जाए। वो तो आप नहीं कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा है कि जिस तरीके से असम में आबादी बढ़ रही है, 2041 तक हिंदू मुस्लिम बराबर हो जाएंगे। देखिए, असम की जिम्मेदारी तो उनकी है, क्योंकि केंद्र में भी उनकी ही सरकार है। और अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पे, क्योंकि असम से बॉर्डर सटा हुआ है बांग्लादेश का, तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे अगर घुसपैठ हो रहा है कहीं से भी, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र की है कि राज्य की? क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के चुनाव में, पूरे झारखंड में इलेक्शन कैंपेनिंग में उन्होंने एक ही बात हर जगह कही कि झारखंड में घुसपैठ हो रहा है, बहुत घुसपैठी आ गए हैं। तो एक तो झारखंड से सटा हुआ कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। अगर है तो असम के रास्ते वो आ सकते हैं। उस समय भी उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, खुद झारखंड के सीएम पर थोपा। और बाद में अगर है भी, अगर मान लीजिए अगर उनका कहना हम सही भी मान ले, तो ये केंद्र की नाकामयाबी है कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं रोक पा रहे हैं घुसपैठियों को। और एक बात कि आधार कार्ड, इनका कहना है कि जो स्टेट जहां विपक्षी पार्टियां हैं वो स्टेट वो अपने आधार कार्ड वगैरह बना के उनको नागरिकता दे रही है। तो आधार कार्ड किसके जिम्मे है? केंद्र के जिम्मे है। केंद्र चाहे तो ऐसे फर्जी मतदाताओं को ढूंढ कर उन आधार कार्ड की जांच करके कि वहाँ उनकी स्कूलिंग कहाँ हुई, आसानी से वो पता लगा सकती है। एक सीमा हैदर इंडिया में आई थी पाकिस्तान से, पूरा देश उनके चेहरे को जान गया। और अगर झारखंड में या कहीं और घुसपैठ हो रहा है तो भाजपा के इतने बड़े बड़े नेता, इतने सांसद, इतने पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और पन्ना कमेटी के लोग झारखंड में भी हर इलाके में हैं, संताल परगना में भी हैं। तो ऐसे वो घुसपैठियों को चिन्हित करें, उनको सार्वजनिक करें और उनके आधार कार्ड की जाँच कर लें। ऐसा तो झारखंड में आज तक नहीं हुआ, सिर्फ वो कहते ही रहे। एक लास्ट क्वेश्चन है, एमपी पुलिस ने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कहा है, पुलिस वालों की जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें कहा है कि रामचरितमानस का पाठ करें और राम जी को आत्मसात करें, जिससे कि लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। देखिए, ये हमारा देश सेक्युलर है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं अलग अलग जाति के, धर्म के, सबको छूट है संविधान की तरफ से कि वो अपने मन के मुताबिक वो पूजा पाठ करें, अपने जो भी उनके इष्ट देव हैं उनको माने या ना माने। जिस तरह से हम लोग ड्रेस पहनते हैं, अपनी मर्जी से खाते हैं अपनी मर्जी से, उस तरह से उनको पूजा पाठ का अपना उनको संविधान ने छूट दे रखी है। जी, थैंक यू।